शांतिकरण का मंत्र चल रहा है। मंत्र संख्या 3। शं नो धाता शमु धर्ता नो अस्तु शं न उरुचि भवतु स्वधाभिः शं रोदसी बृहति शं नो अद्रिः शं नो देवानां सुहवानि सन्तु। रोदसी का क्या अर्थ किया था? द्युलोक और अंतरिक्ष लोक वो हमारे लिए सुख रूप हो। द्युलोक से हम द्युलोक का प्रकाश ले सकते हैं। द्युलोक का प्रकाश हमारे लिए सुख देने वाला हो, तो वो प्रकाश का सेवन हमें किस प्रकार से करना है? द्युलोक में सूर्य रहता है, सूर्य का प्रकाश हमें प्राप्त होता है, तो सूर्य के प्रकाश का सेवन किस प्रकार से करना है जिससे कि शारीरिक मानसिक रोग दूर हो, तो उससे संबंधी विद्या हमारे पास होनी चाहिए। अंतरिक्ष लोक हमारे लिए सुखदायक हो, तो अंतरिक्ष में रहने वाले जो विद्युत है, वायु है, वो किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी हो, हम उससे अपना प्रयोजन सिद्ध कर सकें, तो ये विद्युत से संबंधी विद्या और वायु से संबंधी विद्या हमारे पास होनी चाहिए। और फिर आगे दिया है अद्रिः, शं नो अद्रिः। अद्रि किसको कहते हैं? मेघ को, बादल को अद्रि कहते हैं। जो बादल है वो हमारे लिए सुख कारक हो। बादल सुख कारक कैसे होंगे? निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न औषधयः पच्यन्ते। जब धूप की आवश्यकता हो तब बादल ना रहें, और जब धूप की आवश्यकता ना हो तब बादल रहें। धूप की आवश्यकता केवल हमें ही नहीं होती, दूसरे प्राणियों को भी होती है, पेड़ पौधों को भी होती है। उनको कब धूप की आवश्यकता है, कब धूप की आवश्यकता नहीं है, ये भी पता होना चाहिए। गेहूं की फसल कब पकती है? धूप होने पर ही तो पकती है ना। धूप नहीं खिलेगी तो पकेगी कैसे? तो मेघ हमारे लिए सुखदायक हो, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बादल को पकड़ के आप उससे लाभ तो उठा नहीं सकते। जैसे पानी सुखरूप हो तो पानी आप विधि पूर्वक पीते हैं, एक साथ तो कई गिलास पी नहीं जाते, ठंडा गर्म का विचार करके पीते हैं, भोजन के तुरंत बाद नहीं पीते। पानी का तो आपके हाथ में है किस प्रकार से पीना है, बादल तो आपके हाथ में है नहीं, तो बादल कैसे सुखरूप होगा? तो इसका उपाय एक तो ये समझ में आता है कि हम वातावरण का संतुलन बना के रखें, ठीक है। नियम से यज्ञ करें, अनियम से नहीं। और वातावरण में भी कितनी हरियाली रखनी है उसका भी अनुपात रहना चाहिए। अधिक वृक्ष वनस्पतियों को ना काटें, वो संतुलन बना के रखें। और हिंसा, प्राणियों की हिंसा से भी बचे, उसका भी प्रभाव वातावरण के ऊपर पड़ता है, ठीक है। तो ये सब उपाय करेंगे, हम सृष्टि के नियमों का पालन करेंगे, वातावरण को शुद्ध रखने का प्रयास करेंगे, तो उससे फिर जो बादल बनने की जो प्रक्रिया है, जो व्यवस्था है, वो भी हमारे अनुकूल होगी। ये देव हमारे अनुकूल हो जाएंगे जब हम इस प्रकार से देव पूजा करेंगे। देव पूजा करने से वो देव अनुकूल हो जाएंगे, वे प्रतिकूल नहीं होंगे, पर वो नियम से करना पड़ेगा, अनियम से नहीं। और फिर आगे दिया है शं नो देवानां सुहवानि सन्तु। हम लोगों के लिए विद्वानों के सुंदर आह्वान प्रशंसा से बुलावे सुख रूप हो। विद्वानों को बुलाना चाहिए, विद्वानों का आह्वान करना चाहिए। विद्वानों का आह्वान कौन करेगा? विद्वानों को कौन बुलाएगा? गृहस्थी बुलाएंगे?
कि आप हमारे यहाँ आइए, हमें कुछ उपदेश कीजिए। और गुरुकुलों में भी तो आचार्य बुलाते हैं विद्वानों को। कोई शिविर लग रहा है तो शिविर में भाग लेने के लिए, कक्षा लेने के लिए विद्वानों को बुलाया जाता है। और गुरुकुल के आचार्य कुछ गृहस्थी भी होते हैं और कुछ ब्रह्मचारी भी होते हैं कुछ नैष्ठिक ब्रह्मचारी होते हैं, साधु होते हैं, वो भी विद्वानों को बुलाते हैं। तो वो विद्वानों का बुलाना सुख रूप हो, तो कैसे विद्वानों को बुलाएं? योग्य विद्वानों को बुलाएं, जिससे कि श्रोताओं के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़े, अच्छी प्रेरणा मिले श्रोताओं को। और योग्य विद्वान को यदि आपने बुलाया है तो आर्य समाज का नियम है सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य बरतना चाहिए, तो उसके साथ यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए। तो उसके साथ यदि व्यवहार श्रेष्ठ होगा, उत्तम होगा, तो वो प्रसन्न होगा, प्रसन्न होकर जाएगा और फिर दोबारा बुलाने पर अवश्य आएगा। और यदि उसका आपने यथा योग्य सत्कार नहीं किया तो वो प्रसन्न नहीं होगा और फिर उसका श्रोताओं को बताने में, सुनाने में भी उत्साह नहीं रहेगा। जब अच्छा सत्कार किया जाता है, यथा योग्य सत्कार किया जाता है, तो वक्ता का भी उत्साह होता है कि मैं इनको बताऊं, कुछ देने की भावना होती है। तो उस विद्वान का सत्कार किया जाए अच्छी प्रकार से, योग्य विद्वान को बुलाया जाए, तब वो विद्वानों का बुलाना क्या है, वो सुख रूप होगा। तो एक प्रकार से यहाँ पे वेद का आदेश है कि विद्वानों को बुलाएं। यदि विद्वान नहीं है, कई स्थान ऐसे होते हैं, कई आर्य समाज ऐसी होती है जहाँ विद्वान नहीं होते, तो उनको बुलाना चाहिए, ठीक है ना। योग्य विद्वानों को बुलाना चाहिए लोगों को प्रेरणा देने के लिए, जिससे धर्म का प्रचार हो, विद्या का प्रचार हो, ठीक। तो इस मंत्र के भावार्थ में दिया है, जो मनुष्य पुष्टि करने वालों से उपकार लेना जानते हैं वे सब सुखों को पाते हैं। बादल से कैसे उपकार लेना है, ये विद्या हमारे पास होनी चाहिए। विद्वानों से कैसे उपकार लेना है, ये विद्या हमारे पास होनी चाहिए। पृथ्वी से कैसे उपकार लेना है, ये विद्या हमारे पास होनी चाहिए, जिससे कि पृथ्वी से हम अधिक से अधिक सुख उठा सके, दूसरों को भी सुखी कर सके। विद्वानों से हम अधिक से अधिक सुख उठा सके, दूसरों को भी सुख दे सके। तो ये विद्याएं जब मनुष्य के पास होती है तो वो इन पदार्थों से उपकार लेता है, लिवाता है, स्वयं भी सुखों को पाता है, दूसरों को भी सुखों से युक्त करने में समर्थ होता है।